भारत सरकार बाज नहीं आई अपनी मनमानियों से। मुझे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही है। काफ़ी ज़्यादा। हमेशा आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि क्रिप्टो को बैन कर दो, क्रिप्टो को बैन कर दो। जहाँ पे पूरी दुनिया, जितने भी देश है, हर देश क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पे भारत के आरबीआई गवर्नर हर बार मीडिया के सामने आके कहते हैं कि क्रिप्टो को बैन कर दो, और सरकार ने उनकी बात मान ही ली है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, आज का ये जो दिन है, मैं सुबह से वेट कर रहा था बजट सेशन का, बजट 2023 का, और मैंने पूरा बजट देखा। लगभग 2 घंटे के आसपास ये बजट सेगमेंट चला। तो क्या फ़ायदा हुआ, 2 घंटे मैं टीवी के सामने बैठा रहा, पूरा वेस्ट हुआ, मेरे 2 घंटे पूरे वेस्ट हो गए। क्योंकि बजट में हर चीज़ बताई गई, टैक्स के ऊपर बताया गया, किसानों के बारे में अच्छी चीज़ें जो थी वो बताई गई, सिटीज़ जो डेवलप करने वाले हैं उनके बारे में बताया गया, लेकिन क्रिप्टो के बारे में निर्मला सीतारमन ने एक शब्द भी नहीं निकाला अपने मुंह से। जहाँ पे हम काफ़ी लंबे समय से, मतलब लगभग 1 साल से वेट कर रहे थे इस बजट सेशन का, कि हमें उम्मीदें थी काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट से कि क्रिप्टो को लेकर कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, इसलिए हम पूरे 1 साल रुके रहे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती रही 1 साल? 1 साल गवर्नमेंट हमसे 30% टैक्स लेती रही, टीडीएस 1% लेती रही, और बदले में ये कहती रही कि क्रिप्टो तो इलीगल है। अगर इलीगल है क्रिप्टो, तो टैक्स किस बात का ले रहे हो? हाँ, तो ये तो आपकी चोरी हुई, आप तो चोरी कर रहे हो। भारत सरकार से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी ये जो बजट सेशन है, ये पूरी दुनिया देखेगी, राइट? सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स अपने चैनल पे दिखा देंगे। तब सारी दुनिया के लोग तो हंसेंगे इंडिया के ऊपर कि भाई ये क्या बजट सेशन है, यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर कुछ बात नहीं की गई, ना ही लीगल किया गया ना ही इलीगल किया गया, कुछ तो बताओ। लेकिन इनको खाने हैं पैसे, 30% टैक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप क्रिप्टो से 1 लाख रुपए कमाते हो, तो सरकार बोलती है कि हमको 30,000 रुपये दो। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, तो सरकार बोलती है कि हमें 30 लाख रुपए दो। क्यों भाई? क्यों दे आपको? क्रिप्टो आपका है? नहीं। तो क्रिप्टो लीगल है? वो भी नहीं, आपको सिर्फ टैक्स चाहिए। सो ये तो गलत बात है ना। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में जो नेता लोग हैं, नेता वगैरह जो कोई भी है, ये 60-70 साल के रहेंगे ना, तब तक ये देश नहीं सुधर सकता। क्योंकि इलेक्शन में युवाओं को खड़ा करो यार, नई सोच के साथ खड़ा करो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया भारत, नया भारत, नया भारत, और लीड कौन कर रहे हैं? ये बूढ़े लोग। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, एक निर्मला सीतारमन का मैंने नाम लिया है, बाकी मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हो। तो जो बूढ़े लोग हैं वो नेता है, वो देश चला रहे हैं, उनकी सोच पिछड़ी हुई है। क्रिप्टो को लीगल नहीं कर रहे, सारी दुनिया आगे निकल जा रही है, हर पूरी दुनिया। दुबई में क्रिप्टो एक्सपो हुआ था 2021 में, हमने देखा। तो उसके बाद देखो कैसी रैली आई, बुल रन आया। इस बार भी हो रहा है दुबई में क्रिप्टो एक्सपो, वापस से वहाँ के लोग अमीर बन जाएंगे। कितने सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया को छोड़ के चले गए। सो ये एक गुस्सा भरा पड़ा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट लीगल कर सकती थी क्रिप्टो को, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सो गाइज, कहीं ना मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं है। कभी भी उठ के आती है, नोटबंदी करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। सो क्या है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप मुझे बताओ कि 2022 में, 2022 के बजट सेशन में क्रिप्टो के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया था। इलीगल है, टैक्स है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें कही गई। और 2022 के बाद 2023 तक क्या किया सरकार ने? क्रिप्टो को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए? अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा था, हाँ क्रिप्टो तो लीगल हो जाएगा, बस आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। तो क्या वो झूठ था? तो मतलब ये ऐसे बेवकूफ़ बना जा रहा है इन्वेस्टर को। तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, तो ये आपको भी समझना चाहिए।
देश को आगे लेके जाना है, जहाँ पे हर कंट्री क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही है, क्रिप्टो के पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, क्रिप्टो की ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो नहीं, हमारी सोच पिछड़ी है, हम नोट से ही काम चलाएंगे, हमको क्रिप्टो नहीं चाहिए। पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी, भारत रहेगा पीछे। यही होने वाला है ना। इस तरह की सरकार होगी, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग नेता होंगे, तो कैसे बढ़ेगा देश? मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस विषय में। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ सरकार के इस फैसले से कि सरकार ने क्रिप्टो का नाम तक नहीं लिया बजट सेशन में। और निर्मला सीतारमन से तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। थैंक यू सो मच।